ओम शांति 1/8/2025 बाबा की याद। आज बाबा हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, तो बाबा के प्यार को महसूस करना है। बाबा कह रहे हैं, बच्चा कौन? मैं आत्मा। मुझे आत्मा का पिता परम आत्मा शिव बाबा। तो प्यार महसूस करना है, उन शब्दों को देखना है जो बाप ने मुझे आत्मा के लिए बोले हैं। बाबा को हम बच्चे ही प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं, इसलिए सुधारने के लिए हमें श्रीमत देते हैं। प्यार करते हैं तभी तो श्रीमत दे रहे हैं बाबा। तो सदा हमें ईश्वर मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। तो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तभी हम पवित्र बनेंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक जो बाबा ने श्रीमत दी है उस पर चलना है। सबसे बड़ी श्रीमत अमृत वेला नुमा शाम, दूसरी श्रीमत रोज पढ़ाई पढ़नी है, मुरली पढ़नी है, कभी मिस नहीं करनी है। तो ये तो पक्का ही करना है। फिर उसके बाद तीसरा खान पान की। तो बाबा के प्यार को महसूस करेंगे, देखेंगे बाबा से मुझे आत्मा में प्यार की किरणें आ रही है। बाबा मुझे श्रीमत पर चलने की शक्ति दे रहे हैं। मुझे आत्मा में शक्ति आ रही है। और मुझे आत्मा ने पवित्र बनने का दृढ़ संकल्प लिया। बाबा से पवित्रता की भी किरणें आ रही है। मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा प्रेम और पवित्रता से बढ़ती जा रही हूँ। अब विश्व में शांति स्थापन होनी है। उससे पहले मैंने, क्योंकि शांति स्थापन होने के बाद महाभारत लड़ाई भी लगनी है। शांति स्थापन होने के लिए महाभारत लड़ाई लगनी है, तब विश्व में शांति स्थापन होगी। बट वो महाभारत लड़ाई को देखने की शक्ति भी चाहिए हमारे अंदर, शांति की, प्रेम की, क्योंकि हमें वाइब्रेशन देनी है पूरे विश्व को। तो इसलिए हमें अपने आप को भरपूर करना है, कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को सिमरन करते रहना है और बाबा की याद से अपने को जल्दी से जल्दी पवित्र बना लेना है, भरपूर कर लेना है। देखना है मैं आत्मा प्रेम और पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। जब मैं संपूर्ण पावन बनूंगी मैं आत्मा, तभी इस सृष्टि का परिवर्तन होगा, तभी इस सृष्टि में शांति आएगी। तो मुझे जल्दी से जल्दी संपूर्ण पावन बनना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा शांत
शांति और प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। आज दुनिया अंधेरे में है, इंसान अंधेरे में है। हमें बाबा से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो हमें लाइट माइट बनकर सबको सर्च लाइट देनी है। जितना बाबा के साथ रहेंगे हमें भी मिलेगी बाबा की डायरेक्शन मिलेगी, दूसरों को भी डायरेक्शन मिलेगी, बाबा को रास्ता मिलेगा। तो पुकार रहा है इंसान, तो हमें लाइट माइट हाउस बनकर रहना है। देखना है अपने को, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। याद में मेहनत है, ज्ञान तो बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है, भक्ति में कितना वेद शास्त्र पढ़ते थे, है ना, गुरुवादी करते थे, कितने धक्के खाते थे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिंपल ज्ञान है, बस मेहनत याद की है। तो निरंतर याद में रहना है। मैं आत्मा बाबा की याद में हूँ। मेरा बाबा सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, इसलिए हमें लाइट और माइट बन के रहना है। लाइट हाउस माइट हाउस, ताकि उनको सर्च लाइट मिले। अब विश्व में शांति हो रही है। इस याद से क्या होगा, विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तो सबका कल्याण करना है। सब इतनी अशांत है आत्माएं, देखना है शांति की किरणें मुझे आत्मा से जा रही है विश्व की सभी आत्माओं में, पांचों तत्वों में। अग्नि भी परेशान है, कितने वाल्कनोस वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह फट रहे हैं। पानी भी परेशान है, जो अपनी मर्यादाएं क्रॉस करके क्या इधर आ जाता है धरती पर, डुबो देता है गांव के गांव, शहर के शहर। तो पानी को भी शांति का प्रकाश देना है, अग्नि को भी, वायु को भी। कितने तूफान आते हैं जोर से, वो भी अशांत है, उसे भी शांति चाहिए। तो देखना है पांचों तत्व में शांति की किरणें जा रही है, विश्व की सभी आत्माओं में उससे शांति की किरणें जा रही है। अपने को देखना है, मैं आत्मा ग्लोब पर हूँ, कमल पुष्प आसन पर विराजमान हूँ, फरिश्ता स्वरूप में हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और विश्व की सभी आत्माओं में जा रही है। निरंतर बाबा को याद करते रहना है, शांति पवित्रता की किरणें फैलाते रहना है। और ग्रस्त में रहते कमल पुष्प समान रहना है, पावन बन के रहना है।
सन्यासियों को दिखाना है कि हम घर गृहस्थ में भी रहते पवित्र रह सकते हैं। वो पॉसिबल है परमात्मा की याद से, तो उनको भी रास्ता बताना है। मुझे आत्मा से शांति और पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही है। परमात्मा बाप की बातों पर विश्वास परमात्मा के बच्चे ही करेंगे, कुंभकर्ण नहीं करेंगे। जो देवकुल की आत्मा नहीं है वो नहीं करेगी। तो इसलिए बाबा हम बच्चों से बात करते हैं, हमें सबको सर्च लाइट देनी है। मुझे आत्मा से शांति, पवित्रता, प्रेम की किरणें फैल रही है चारों तरफ। हमें ये ज्ञान दान करना है। भक्ति में भी कहते हैं ना, दान पुण्य किया तब ये बना। तो वो तो अल्पकाल का है, कांग विष्टा समान सुख है। भक्ति में तो दान पुण्य का अभी 21 जन्मों का हमें सुख, शांति, पवित्रता, निरोगी काया मिलती है। तो इसलिए हमें दान करना है, ज्ञान का दान करना है, शांति का, पवित्रता का, प्रेम का वाइब्रेशन फैलाते रहना है। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में आ रही है और चारों तरफ फैल रही है, पांचों तत्वों में जा रही है, विश्व की सभी आत्माओं में जा रही है। स्वर्ग को दुनिया वाले भी याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। इसका मतलब नरक में है, तभी तो वो कहते हैं। पर वहाँ जाते कैसे हैं यह उनको नहीं पता है, सिर्फ कह देते हैं। जाता कोई नहीं है, जाता है पुरुषार्थ से, मेहनत करके जा सकते हैं वो। तो अभी हम मेहनत कर रहे हैं उस सुख शांति की दुनिया में जाने के लिए। तो ऐसी दुनिया में जाना है तो पहले बनाना पड़ेगा वैसी दुनिया। तो देखना है बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है, सुख, शांति, प्रेम की, पवित्रता की, और पूरे विश्व में फैल रही है। हम कहते हैं सुख, सत्युग त्रेता क्या थी? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, सदा निरोगी। और शास्त्रों में क्या दिखा दिया? वहाँ कंस था, हिरण्यकश्यप था, रावण था। ऐसी दुनिया में फिर सतयुग कौन कहेगा सतयुग, अगर सतयुग में ये सब कुछ है?
फिर तो वो कलयुग हुआ, क्योंकि सतयुग में जो बता रहे हैं, त्रेता में बता रहे हैं, वो अभी हमारे सामने है, दुनिया में वो सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद की दुनिया है, निरोगी दुनिया है। ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं, हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं बाबा की याद से। मुझे आत्मा से शांति प्रेम पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही है। यह महाभारत लड़ाई इस ड्रामा में नूंद है, मतलब 5000 साल का जो ड्रामा है उसमें रिकॉर्डेड और वो होना है, उसके बाद ही शांति होती है। तो उससे पहले हमें अपने को संपूर्ण बनाना है, भर लेना है अपने को, और शांति पवित्रता की किरणें फैलानी है, प्रेम की किरणें। ऐसी दुनिया बनानी है। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में शांति पवित्रता प्रेम की किरणें आ रही है और चारों तरफ फैल रही है। पवित्र रहेंगे तभी ये ज्ञान धारण होगा, स्मृति में रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसकी स्मृति नहीं रहेगी जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। इसलिए पवित्र जरूर बनना है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, धारण करना है फिर सुनाना है। पवित्रता इस ज्ञान में मुख्य है, तो उसको किसी कीमत में धारण करना है, कुछ भी करना पड़े। योग में बैठना पड़े सारा दिन तो बैठना है। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। हम पांडव तो याद से पवित्र बनते जा रहे हैं, शांत बनते जा रहे हैं, और सब जो विकारी चीज़ें हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में क्या क्या दिखा दिया है कि जुआ कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई, वो जुआ आदि बैठ दिखाया है, खेलते थे। ना हम किसी से लड़ाई करते हैं, ना हमें बाबा हमें इन सब से छुड़ा देता है। लेकिन शास्त्रों में क्या दिखा दिया है, मैं आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता का आह्वान करना है, उतनी ही पवित्रता हमारे अंदर आएगी। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है और चारों तरफ फैल रही है। शास्त्रों में क्या दिखा दिया है, युद्ध के मैदान में भगवान ने गीता सुनाई, पढ़ाया। अब युद्ध के मैदान में कोई पढ़ सकता है क्या, है ना? लॉजिक नहीं है। पढ़ने के लिए तो क्या चाहिए, शांत वातावरण चाहिए। हम शांति में पढ़ते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं। अभी परमात्मा सुना रहा है, पर दुनिया में देखोगे तो क्या माहौल है ना? तैयारियां हो रही है चारों तरफ, लेकिन हम बच्चे शांति में हैं, ज्ञान का सिमरन करते हैं। बाबा हमें रोज
ज्ञान रत्न देते हैं और इन ज्ञान रत्नों का फिर हम दान करते हैं। तो शास्त्रों में कैसा दिखा दिया है कि युद्ध के मैदान में पढ़ाई हो रही है, तो वैसा नहीं है जो दिखाया है। एक्चुअली में प्रैक्टिकल में ये है, देखना है मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर हो रही हूँ, शांति से, मुझसे शांति पवित्रता चारों तरफ फैलती जा रही है। इक्कीस जन्मों की बादशाही की बात है, 21 जन्म इंक्लूडिंग दिस बर्थ। तो कितनी इम्पोर्टेंट है पवित्रता हमारे लिए। देखना है मैं आत्मा शांति से, पवित्रता से, प्रेम से भरपूर होती जा रही है। सिर्फ इस अंतिम जन्म पवित्र रहना है और हम क्या मालिक बन जाएंगे उस सुख शांति पवित्रता प्रेम निरोगी दुनिया, सदा उस दुनिया के मालिक। तो निरंतर बाबा की याद में रहना है, लाइट हाउस बन के रहना, लाइट माइट हाउस बन के रहना है। निरंतर बाबा की याद, ये क्या है, लाइट माइट हाउस बनना, बाबा के साथ कनेक्ट रहना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मुझ में संकीर्ण करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। समेटने की शक्ति बढ़ती जा रही है। सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। सहन शक्ति मुख्य शक्ति है। समाने की शक्ति बढ़ती जा रही है। निर्णय शक्ति बढ़ती जा रही है। परखने की शक्ति बढ़ती जा रही है। सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। सहयोग की शक्ति बढ़ती जा रही है। अब इन शक्तियों को कार्य में भी लगाना है, उतनी ये शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। समय पर इनको यूज़ करना है और इसकी विधि है पवित्रता। पावन बन के रहना है, तभी ये समय पर ये शक्तियाँ हमें याद आएगी और फिर इनको हम यूज़ करके बढ़ा सकते हैं। देखना है मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ इन 8 शक्तियों से। इन शक्तियों को भी बढ़ते रहना है ताकि हम दुनिया हमसे कोई कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाए।
इस शक्ति से ही हम सबको दुख से, भिखारीपन से, अशांति से मुक्त कर सकते हैं। तो ये शक्तियाँ भी बढ़ते रहना है अपने अंदर। देखना है मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ, अष्ट शक्तियों से। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा बनती जा रही हूँ। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लेना है, तो मालामाल बन जाएंगे। इससे आज से नेगेटिव व्यर्थ समाप्त। सदा शुद्ध संकल्प। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। सहन शक्ति बहुत ज़्यादा भरनी है अपने अंदर, क्योंकि उसी शक्ति से हम औरों को शांति में ला सकते हैं। देखना है मैं आत्मा सहन शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा सहन शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।